जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार आनंद गुंड, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी, जलगांव न्यूर। दोस्तों, ये एकेडमी नासिक से 60 किलोमीटर दूर नासिक औरंगाबाद हाईवे पर स्थित है। दोस्तों, इस एकेडमी के अंदर महाराष्ट्र पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, एनआईए, एसएसएफ, बीआरओ, ग्रीप, दोस्तों जितने भी डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब की दोस्तों यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सुबह से लेकर के रात को 11 बजे तक दोस्तों पढ़ाई होती है। और दोस्तों, ये पढ़ाई भी दोस्तों बहुत ही कम फीस के अंदर दोस्तों यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। आज हम पढ़ेंगे 15 जुलाई 2021 का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? दोस्तों, ये योजना दोस्तों आसाम सरकार ने दोस्तों शुरू की है। आसाम के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों, ये मुख्यमंत्री 15वें हिमंत बिस्वा मिश्रा, हिमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों, ये यहाँ के मुख्यमंत्री है। दोस्तों, इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण जिस भी महिला का पति का दोस्तों निधन हो गया, उस विधवा को आसाम सरकार इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए दोस्तों एक मुश्त दोस्तों रकम दी जाएगी। दोस्तों, महतारी दुलार योजना कौन सी? महतारी दुलार योजना कौन से राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। शिशु सेवा योजना दोस्तों आसाम से संबंधित है। शिशु सेवा योजना, शिशु सेवा योजना। कोविड फतेह योजना, कोविड फतेह योजना दोस्तों किस संबंधित है? दोस्तों, ये योजना है पंजाब से संबंधित। मिशन हौसला योजना, दोस्तों ये सभी योजना आपको याद होनी चाहिए। मिशन हौसला योजना दोस्तों ये किस संबंधित है? ये दोस्तों उत्तराखंड पुलिस से संबंधित है। अंकुर योजना दोस्तों, अंकुर योजना किस संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है अंकुर योजना। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। असम के 15वें मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? हिमंत बिस्वा शर्मा। हाल ही में किस राज्य द्वारा स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग बनाने की घोषणा की? दोस्तों वो है असम। असम राज्य एक अलग सा दोस्तों स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग दोस्तों बनाएगा। हाल ही में दोस्तों किस राष्ट्रीय उद्यान में मंदारिन बत्तख 120 साल बाद दिखाई दिया? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? क्योंकि दोस्तों इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मंदारिन बत्तख, कौन सा दोस्तों? मंदारिन बत्तख दोस्तों 120 सालों के बाद दोस्तों दिखाई दिया। और दोस्तों ये कौन सा उद्यान है? डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, असम से रिलेटेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया? डिगबोई असम में। नेक्स्ट, आधुनिक असम के संस्थापक कौन दोस्तों? गोपीनाथ बरदोलाई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना का संबंध किससे? दोस्तों इसका संबंध है सरकारी प्रतिभूति से। दोस्तों इस योजना के तहत व्यक्तिगत निवेशक होगा दोस्तों, मतलब खुदरा निवेशक होगा दोस्तों। किस योजना के तहत? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना के तहत दोस्तों व्यक्तिगत निवेश इसके अंदर कर सकते हैं।
आरबीआई की स्थापना दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई दोस्तों यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आरबीआई का दोस्तों प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पर था? दोस्तों इसका प्रारंभिक मुख्यालय था कोलकाता में। उसके बाद दोस्तों इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई का दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों 1 जनवरी 1949 को दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई के दोस्तों पहले गवर्नर कौन थे? दोस्तों आरबीआई के बारे में अभी सब कुछ आप जान लो। आरबीआई के दोस्तों पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। कौन दोस्तों? ओसबॉर्न स्मिथ थे दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर। दोस्तों आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? दोस्तों आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। कौन दोस्तों? सी.डी. देशमुख। दोस्तों अभी जो आरबीआई के गवर्नर हैं इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है शक्तिकांत दास। दोस्तों ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? दोस्तों ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय नौसेना को एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ। यह कंपनी किस देश की है? दोस्तों ये कंपनी है अमेरिका की। और दोस्तों ये P-81 विमान जो है दोस्तों ये अमेरिका की दोस्तों बोइंग कंपनी ने दोस्तों इसको बनाया है। और दोस्तों P का मतलब क्या होता है? पोसीडॉन। P का मतलब दोस्तों पोसीडॉन। दोस्तों ये जो दोस्तों विमान है दोस्तों ये विमान काम क्या करेगा दोस्तों? दोस्तों ये पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान दोस्तों, जो पनडुब्बी दोस्तों ये समुद्र के अंदर दोस्तों जो पनडुब्बियाँ होती है उनको दोस्तों रोकने का काम करेगा। ये पनडुब्बी रोधी दोस्तों युद्धक विमान है। दोस्तों नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को दोस्तों थल सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को दोस्तों वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों नौसेना के दोस्तों चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन दोस्तों? एडमिरल करमबीर सिंह। थल सेना के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? थल सेना के चीफ कौन दोस्तों? जनरल मुकुंद नरावने। वायुसेना के चीफ कौन दोस्तों? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? दोस्तों ये शिकागो जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों शिकागो सम्मेलन में दोस्तों इन्होंने भाग लिया था भारत की तरफ से 1893 में दोस्तों ये शिकागो जो है मिशिगन झील के किनारे स्थित दोस्तों। कौन सी? मिशिगन झील के किनारे दोस्तों क्या स्थित है? शिकागो दोस्तों स्थित है। दोस्तों शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी दोस्तों। कौन सी? शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी दोस्तों। दोस्तों विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों वो है येलोस्टोन। कौन दोस्तों? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। दोस्तों अमेरिका के बारे में और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति दोस्तों जो बाइडेन। कौन से नंबर के राष्ट्रपति दोस्तों? ये हैं 46 नंबर के राष्ट्रपति दोस्तों। ये इन्होंने दोस्तों शपथ कब ली थी? दोस्तों इन्होंने 20 जनवरी 2021 को दोस्तों इन्होंने शपथ ली थी। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस दोस्तों कब मनाते?
4 जुलाई को दोस्तों अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दोस्तों अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? दोस्तों अमेरिका की उपराष्ट्रपति दोस्तों कमला हैरिस। कौन दोस्तों? कमला हैरिस। दोस्तों ये भारत से दोस्तों ये संबंध रखती है, भारतीय मूल की दोस्तों ये। दोस्तों पहली महिला वित्त मंत्री, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन दोस्तों? जेनेट एलेन। जेनेट एलेन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राफेल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? दोस्तों राफेल का जो निर्माण दोस्तों ये डसॉल्ट कंपनी। दोस्तों ये फाइटर जेट है जो एयरफोर्स के अंदर दोस्तों शामिल हो गया। दोस्तों इसको हमने फ्रांस से खरीदा। और कौन सी कंपनी दोस्तों इसको बनाया? इसको बनाया दोस्तों डसॉल्ट कंपनी। डसॉल्ट कंपनी ने दोस्तों इसको बनाया। दोस्तों व्हाइट हाउस के अंदर दोस्तों जो व्हाइट हाउस की सलाहकार दोस्तों उसका नाम क्या दोस्तों? नीरा टंडन। राफेल को जब दोस्तों भारत में लिया गया उस समय दोस्तों इसको कहाँ से इसको भारत की वायुसेना के अंदर दोस्तों शामिल किया गया? दोस्तों वो किया गया अंबाला एयरबेस हरियाणा। अंबाला एयरबेस हरियाणा से दोस्तों इसको शामिल किया गया। दोस्तों ये जो डसॉल्ट कंपनी दोस्तों ये फ्रांस की है। और एक दोस्तों फ्रांस की कंपनी दोस्तों अल्टसॉम कंपनी। कौन दोस्तों? अल्टसॉम कंपनी। दोस्तों इस अल्टसॉम कंपनी की तरफ से दोस्तों, कंपनी किसकी है दोस्तों? फ्रांस की। और दोस्तों ये कंपनी 12,000 हॉर्स पावर वाला 12,000 हॉर्स पावर वाला रेलवे का इंजन दोस्तों बनाया रहा है। कहाँ पर? मधेपुरा बिहार के अंदर। मधेपुरा बिहार के अंदर दोस्तों 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू करने की योजना की है? दोस्तों ये योजना शुरू की दोस्तों केरल सरकार ने। गर्भवती महिलाओं को दोस्तों टीकाकरण करने की अनुमति पहले मिल चुकी थी। और दोस्तों इस अभियान के तहत केरल के अंदर गर्भवती महिलाओं को दोस्तों टीका दिया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध दोस्तों किससे? मिशन इंद्रधनुष का दोस्तों संबंध किससे? दोस्तों मिशन इंद्रधनुष का संबंध दोस्तों टीकाकरण से। दोस्तों ये कब से स्टार्ट हुआ था? 25 दिसंबर दोस्तों 2014 से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था। दोस्तों खाली इंद्रधनुष का दोस्तों संबंध किससे? इंद्रधनुष का दोस्तों इसका संबंध है बैंकिंग सुधार से। बैंकिंग सुधार से दोस्तों इसका संबंध है। विश्व में सबसे पहला टीका दोस्तों किसका आया था? दोस्तों पहला टीका दोस्तों आया था चेचक का है दोस्तों स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स का दोस्तों ये किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर दोस्तों इन्होंने बनाया था विश्व का पहला टीका। हाल ही में जीका वायरस चर्चा में था। जीका वायरस से कौन सा रोग भ्रूण में उत्पन्न होता है? दोस्तों इसी जीका वायरस दोस्तों माइक्रोसिप्ली। कौन दोस्तों? माइक्रोसिप्ली यह रोग दोस्तों उत्पन्न होता है। दोस्तों इसमें बाकी शरीर के अलावा दोस्तों मस्तिष्क जो होता है दोस्तों वो शरीर के तुलना में दोस्तों छोटा होता है इस रोग में। जीका वायरस का दोस्तों कहाँ पर पाया गया था? जीका वायरस दोस्तों केरल के अंदर पाया गया था। सबसे पहले विश्व में दोस्तों कहाँ पर पाया गया था? ये दोस्तों युगांडा के अंदर जो जीका जंगल है वहाँ पर दोस्तों ये वायरस पाया गया था। यास चक्रवात से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक प्रभावित हुआ? दोस्तों ये जो यास चक्रवात आया दोस्तों ये आया था उड़ीसा में। और दोस्तों इसका नामकरण दोस्तों किसने किया था? ओमान ने। और दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा नुकसान दोस्तों कौन सी राष्ट्रीय उद्यान को हुआ दोस्तों? वो भीतरकनिका। कौन दोस्तों? भीतरकनिका। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य कौन सा दोस्तों? केरल। सर्वाधिक दोस्तों कौन सा कम? सर्वाधिक कम कौन सा दोस्तों लिंगानुपात? हरियाणा। केरल में कितना दोस्तों? 1084। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों और केरल के शास्त्रीय नृत्य को दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य को दोस्तों कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम। भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है? तो सर्वाधिक जो साक्षरता कहाँ पर है? केरल के अंदर। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है? बिहार के अंदर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में दोस्तों स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। दोस्तों विक्रम साराभाई को दोस्तों फादर ऑफ स्पेस भी दोस्तों कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर दोस्तों चंद्रयान 2 में दोस्तों जो लैंडर गया था वो किन के नाम पर था? दोस्तों ये विक्रम साराभाई के नाम पर ही था। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर खोला गया? दोस्तों भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में खोला गया। दोस्तों ये सब दोस्तों आपने लिखना है, केरल में खोला गया। भारत का पहला फायर पार्क दोस्तों कहाँ पर खोला गया? उड़ीसा के अंदर दोस्तों खोला गया। भारत का पहला टायर पार्क दोस्तों कहाँ पर खोला गया? ये दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर खोला गया टायर पार्क। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध दोस्तों किससे है? केरल से। दोस्तों ये कासारगोड से लेके तिरुवनंतपुरम तक दोस्तों सेमी हाई स्पीड दोस्तों रेलवे बनाई जाएगी। इसका डिस्टेंस कितना दोस्तों? 530 किलोमीटर। और कितने समय के अंदर दोस्तों 530 किलोमीटर दोस्तों ये अंतर पार करेगी? 4 घंटे के अंदर दोस्तों ये अंतर पार करेगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस देश में भीम यूपीआई को लॉन्च किया? दोस्तों भीम यूपीआई का दोस्तों लॉन्च किया भूटान में। भूटान की कैपिटल दोस्तों थिम्पू। भीम दोस्तों भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। बी से भारत, आई से दोस्तों इंटरफेस, बी एस से भारत, आई से इंटरफेस, एम से दोस्तों मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी दोस्तों ये होता है इसका भीम का फुल फॉर्म। दोस्तों इसी भीम के ऐप के तहत दोस्तों डिजिटल भुगतान होता है दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले हमने कौन से देश में दोस्तों लॉन्च किया था? सिंगापुर में दोस्तों। कहाँ पर? सिंगापुर में। दोस्तों ये दूसरा देश है भूटान। दोस्तों भूटान के अंदर भी दोस्तों भीम लैब क्या हुआ है? लॉन्च किया गया है। भूटान दोस्तों दूसरा देश है जहाँ पर ये ऐप लॉन्च किया गया। सार्क देश का दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क दोस्तों एक संगठन है। दोस्तों इस सार्क का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? काठमांडू दोस्तों नेपाल में स्थित है सार्क का मुख्यालय। आसियान का मुख्यालय दोस्तों इस सार्क के अंदर टोटल कितने देश हैं? 8 देश हैं। दोस्तों आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दोस्तों जकार्ता के अंदर। इंडोनेशिया में दोस्तों जकार्ता के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय। दोस्तों इस आसियान के अंदर इंडिया शामिल दोस्तों नहीं है। वज्र तूफानों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों वज्र तूफानों का देश दोस्तों भूटान को दोस्तों कहा जाता है वज्र तूफानों का देश। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में दोस्तों ये दोस्तों सार्क देश और दोस्तों आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित? दोस्तों ये आसियान का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया और सार्क का दोस्तों कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के दोस्तों अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। कौन दोस्तों? नरेंद्र बत्रा। और दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दोस्तों अध्यक्ष भी है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दोस्तों अध्यक्ष है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक खेलने वाले? दोस्तों टोक्यो ओलंपिक खेलने वाले दोस्तों 23 जुलाई से
8 अगस्त के बीच में दोस्तों ये खेलने वाले हैं। दोस्तों इसमें टोटल दोस्तों सदस्य कितने जाएंगे जापान में? 228 दोस्तों मेंबर जाएंगे दोस्तों। उसमें से 119 दोस्तों प्लेयर होंगे। इसमें भी दोस्तों कितनी मेल होंगे कितने फीमेल होंगे दोस्तों? 119 में से 67 दोस्तों मेल होंगे, 52 दोस्तों फीमेल होंगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को दोस्तों मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड। लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दोस्तों अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। कौन दोस्तों? थॉमस बॉक। दोस्तों थॉमस बॉक इन्हों सियोल शांति पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों टोक्यो ओलंपिक जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, साजन प्रकाश दोस्तों किसमें है? तैराकी। श्रेयरी नटराजन तैराक, नेत्रा कुंदन नाविका, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, फवाद मिर्जा घुड़सवारी, भवानी सिंह तलवारबाजी, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, विनेश फोगाट पहलवान। आगे बढ़ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रहा लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है छत्तीसगढ़ के अंदर। दोस्तों ये इसलिए इम्पोर्टेंट है लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो है इसका एरिया था दोस्तों 2000 किलोमीटर 2000 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों इसका अभी कम करके कितना बनाया जा रहा है दोस्तों? 450 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों इसका एरिया बनाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बाकी एरिया में दोस्तों कोयले का दोस्तों खदान करना है दोस्तों। कोयले की दोस्तों खान यहाँ पर कोयले के लिए दोस्तों यहाँ पर खदान किया जाएगा इस जगह पर। प्रोजेक्ट एलिफेंट दोस्तों कब चलाया गया था? दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973 में चलाया गया था। T2 अवार्ड किसे दिया गया? दोस्तों ये T2 अवार्ड दोस्तों पीलीभीत कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश। इसे दोस्तों ये अवार्ड दिया गया। छत्तीसगढ़ में दोस्तों नक्सलवादियों के समर्पण के लिए कौन सा अभियान चलाया गया दोस्तों? छत्तीसगढ़ में दोस्तों नक्सलियों के समर्पण के लिए दोस्तों लोन वरातू अभियान दोस्तों चलाया गया। कौन सा? लोन वरातू दोस्तों अभियान चलाया गया छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे दिया गया? दूती चंद को दोस्तों छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी दोस्तों? इंद्रावती नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की दोस्तों सहायक नदी है। महतारी दुलार योजना किस राज्य संबंधित दोस्तों? छत्तीसगढ़ से दोस्तों संबंधित महतारी दुलार योजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये एक तरह की एनटीपीसी दोस्तों। इसी एनटीपीसी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत निर्माता कंपनी है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में और दोस्तों इसे महारत्न कंपनी में दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों ये कच्छ का रन दोस्तों गुजरात के अंदर दोस्तों इसी गुजरात के अंदर एनटीपीसी द्वारा दोस्तों सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क दोस्तों स्थापित कराया जाएगा। दोस्तों कितनी बिजली दोस्तों पैदा करेगी है? 4750 मेगावाट दोस्तों इतनी बिजली ये तैयार करेगा। हाल ही में एनटीपीसी द्वारा देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा लेह और लद्दाख के अंदर।
लेह लद्दाख के अंदर दोस्तों इसको स्थापित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन से दोस्तों बस चलने वाली है, कहाँ पर? लद्दाख के अंदर। आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों आदिवासी संग्रहालय दोस्तों रांची झारखंड में दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा। रीवा सोलर परियोजना की क्षमता कितनी दोस्तों? रीवा सोलर परियोजना की क्षमता दोस्तों 750 मेगावाट। समुद्री संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर बनाया जाएगा? दोस्तों समुद्री संग्रहालय ये लोथल में दोस्तों बनाया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? ये सबसे बड़ा सोलर ट्री दोस्तों दुर्गापुर, कहाँ पर? दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में दोस्तों ये स्थापित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है गुजरात के अंदर दोस्तों, कच्छ का रण में। हाल ही में भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी दोस्तों? कौन सी बनी है? वो बनी दोस्तों केवड़िया। दोस्तों इसी केवड़िया में दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों, उसकी हाइट है 182 मीटर। वो दोस्तों किसने बनाई है? राम सुतार दोस्तों इसके आर्किटेक्चर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 13 जुलाई 2021 को भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से? दोस्तों यशपाल शर्मा दोस्तों इनका संबंध था क्रिकेट से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों इनका। दोस्तों इन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में दोस्तों, कहाँ पर? वर्ल्ड कप के अंदर दोस्तों इन्होंने अहम दोस्तों इन्होंने योगदान दिया था। और दोस्तों ये विजेता टीम में दोस्तों ये शामिल थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहा खैबर पख्तूनख्वा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये खैबर पख्तूनख्वा नामक स्थान दोस्तों ये है पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तालिबान ने, जो तालिबान के दोस्तों तहरीक ए तालिबान जो दोस्तों ये जो आतंकवादी संगठन दोस्तों तालिबानी दोस्तों इन्होंने यहाँ पर दोस्तों अटैक किया है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों काफ़ी जवानों की दोस्तों जान गई है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा नामक दोस्तों ये स्थान कहाँ पर दोस्तों? पाकिस्तान के अंदर। हाल ही में चर्चा में रहा बगराम हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पर स्थित दोस्तों? ये स्थित दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर। और दोस्तों यही से अभी 20 साल के बाद दोस्तों यूएसए की सेना दोस्तों यहाँ से वापिस हो गई है। सलमा और शहतूत बांध दोस्तों कहाँ पर स्थित है? सलमा और शहतूत बांध दोस्तों ये अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों किस एक संगठन में शामिल है? दोस्तों ये तीनों के तीनों सार्क में दोस्तों शामिल है। भारत 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। दोस्तों ब्रिक्स, कौन सी? ब्रिक्स 2021 का आयोजन दोस्तों कौन करेगा? भारत करेगा। G20 का दोस्तों आयोजन 2023 का दोस्तों कौन करेगा? भारत करेगा। दोस्तों G20 हो गया। हॉकी 2030 दोस्तों, हॉकी वर्ल्ड कप दोस्तों 2030 का दोस्तों इसका आयोजन कौन कर दोस्तों? भारत करेगा। वनडे दोस्तों, क्रिकेट में दोस्तों वनडे मैच जो होती है दोस्तों, वन टूर्नामेंट दोस्तों इसका 2023 का दोस्तों 2023 का आयोजन कौन करेगा दोस्तों? भारत करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों ये ऐलान कर दिया है कि ओलंपिक के अंदर जो भी स्वर्ण पदक विजेता होंगे दोस्तों उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 6 करोड़ रुपए दोस्तों दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें स्वर्ण पदक जीत के लाना पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ में आज का करंट अफेयर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।